हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं संतोष कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड के बारे में। और इसने तकरीबन 2 साल के रेंज का ब्रेकआउट दिया है। लेकिन एक बात पे गौर दीजिएगा, अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे इस स्टॉक का चार्ट देख रहे हैं। वैसे बहुत लोग investing.com पे देखते हैं, बहुत लोग ट्रेडिंग व्यू पे भी देखते हैं। तो कृपया कर इसका एनएसई का चार्ट ना देखते हुए बीएसई का चार्ट देखिएगा। अब इसमें अंतर क्या है, अगर आप ध्यान से देखिए तो इसका डेटा जो हमें बीएसई में मिल रहा है वो 2016 से मिल रहा है। लेकिन इसी चार्ट को अगर हम एनएसई पे लगा के देखते हैं तो हमें डेटा कब से मिल रहा है, 2021 से मिल रहा है। तो यही डिफरेंस है। तो हमें ऑप्शन दोनों मिलते हैं हर स्टॉक के। जो स्टॉक एनएसई पे लिस्ट है, बीएसई पे लिस्ट है, तो हमें एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए कि कंपनी कब से लिस्ट है और बीएसई में इसका डाटा पूरा है या एनएसई में इसका डाटा पूरा है। अन्यथा आप जब उसमें पोजीशन बनाएंगे या कुछ बाद में उसके बारे में सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखें। और चलते हैं बजाज हेल्थ केयर के चार्ट पे, जो बीएसई का चार्ट है बीएसई के साइड पे। तो आइए देखते हैं इसने जो रेंज का ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। तो ध्यान से देखिए मैं ब्रेकआउट पे किस तरीके से काम करता हूँ, मैं खुल के बताता हूँ। मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना, कोई आप लोग को इन्फ्लुएंस नहीं करना, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देना। सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस अपना अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ कि आप लोग को पढ़ा सकता हूँ। मैं आप ही की तरह एक बिगनर हूँ, बट 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। और वही एक्सपीरियंस को आप लोग के साथ शेयर करता हूँ ताकि मेरा भी एक्सपीरियंस बढ़ता रहे। ठीक है, अगर कोई टीचर है, चाहे वो कितनी भी बड़ी डिग्री ले ले, लेकिन अगर वो कॉलेज में जा रहे हैं या कहीं टीचिंग कर रहे हैं, मतलब किसी को पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें भी ज़रूर पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है कि हमारा कल का एक्सरसाइज क्या है, और मतलब कि कल कौन सा, मतलब बुक में से कौन सा एग्जाम्पल या कौन सा चैप्टर हमें पढ़ाना है, उस तरीके से प्रिपरेशन करके ही जाना होता है। तो वो तो हो गई एक टीचर की बात। लेकिन ना तो मैं टीचर हूँ, ना कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, आप लोगों की तरह ही हूँ। बट मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भाई समान समझ के इस स्ट्रेटजी को अपनाएं, सीखें, इस पे इम्प्लीमेंट करें और खुद से डिपेंड होकर ट्रेडिंग करें। दूसरे से कोई भी क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं, कोई सलाह लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। नहीं है, खुद से करते हैं तो खुद का बॉस बने, सीखें, समझें, और उसके बाद ये स्टॉक मार्केट में अपने को सरवाइव करने में आप लोगों के लिए बहुत मदद करेगा ये चीज़। तो देखिए, इसने यहाँ पे इस मंथ में बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो इसमें हमें करना क्या चाहिए, देखिए। अब इसको जो करना है वो तो इसने कर दिया है। अब ये कैंडल हो सकता है क्लोज हो जाए। बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रेकआउट दिया है, नो डाउट। इसको हम एक जेन्युइन ब्रेकआउट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे बहुत बड़ा साइकोलॉजी का गेम होता है दोस्तों। अब जैसे ये शेयर यहाँ 375 रुपये से कैंडल ओपन हुई है, मान के चलिए, और इसने हाई कहाँ का मार दिया है, तकरीबन 566 रुपये के आसपास। अब रिटेल भाई को क्या लगता है, जो नए आदमी होते हैं, जो बिगनर होते हैं, जो वीक हैंड होते हैं, जिन्हें उतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो यहाँ तक तो अगर लिए हैं तो ठीक है, इस जोन में भी अगर उन्होंने बाई किया होगा तो ठीक है। लेकिन अब यहाँ से जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ा है तो खतरे की घंटी बढ़नी चालू हो गई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस तो देखिए कितना बड़ा हो जाएगा। अगर आप स्टॉप लॉस इस जोन का ना डाल के यहाँ भी डालते हैं 430 रुपये के आसपास, तो भी आप देखें स्टॉप लॉस कितना बड़ा होता है। 497 रुपये का एंट्री का क्राइटेरिया है, और यहाँ देखिए स्टॉप लॉस क्या नीचे बैठ रहा है, यानी 60 रुपये का स्टॉप लॉस। बहुत बड़ा होता है स्टॉप लॉस। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए ये आप समझ के चलिए। अभी ये शेयर यहाँ से हो सकता है दूसरी कैंडल में ऊपर जाए, या फिर इस जोन से यहाँ नीचे आए। ठीक है, तो ये हो गया एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट।
अब यहाँ आने के बाद एक कैंडल फॉर्म होगी जो किस तरीके की रहेगी, इन टाइप की कैंडल हो सकती है। यहाँ पे ये जो दोनों कैंडल है, या फिर यहाँ पे कोई अगर हैमर दिखे तो मैं बताऊँगा आप लोगों को। ये देखिए हैमर, ये ध्यान से देखिए, इस टाइप की कोई कैंडल हो सकती है, या इस टाइप की कोई कैंडल, इन दोनों में से कोई हो सकती है। यानी कोई पॉजिटिव कैंडल ज़रूर बनेगी वहाँ पर। और उसके बाद हमें वहाँ पर प्रॉपर ध्यान के साथ उस चीज़ को एंट्री बनाने के लिए उस जोन को देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों। लेकिन लोगों को क्या होता है, जब ये शेयर यहाँ है, अब यहाँ आने में तकरीबन इसको हो सकता है 1-2 महीना भी लग जाए, हो सकता है 10 दिन में भी आ जाए, 3-4 महीने भी लग जाएं, इसका कोई गारंटी नहीं रहता। इसलिए क्या करना पड़ता है, आपके पास डीमेट अकाउंट है, उसमें बाई सेल के अलावा और भी बहुत से फंक्शन होते हैं। क्या क्या होते हैं, जीटीटी ऑर्डर होता है। आप किसी शेयर को अगर ट्रैक कर रहे हैं तो उसका अलर्ट डाल सकते हैं, अलर्ट में उसका प्राइस डालें और उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लें। तो उससे क्या होता है, और आपका नेट ऑन रहेगा, तो जब उस प्राइस पे आएगा तो आपको संकेत दे देगा कि हाँ मैं इस जोन पे आया हूँ। तो आपको प्राइस नहीं देखना है, आपको चार्ट जाके देखना है। डिसीजन ओनली फॉर चार्ट से लिया जाता है। जो बंदा प्राइस देख के ट्रेड करता है, उनके 100 में से 95 ट्रेड गलत जाते हैं, 5 ट्रेड ही सही जाएंगे। इसलिए डिसीजन सिर्फ स्टॉक का चार्ट पे ही होता है, उसके कैंडल के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल से काम करना चाहिए, भागा दौड़ी वाला ये काम नहीं है। अगर आप अपने आप को डेली स्ट्रेस दे रहे हैं, डेली भागा दौड़ी कर रहे हैं, उतनी ज़रूरत नहीं होती है। अच्छे शेयर में एक बार निवेश करके उसको थोड़ा टाइम दें, 2 साल, 1 साल, 6 महीने, और देखें, एंजॉय करें उसके मूवमेंट को। मेरी तो सिंपल सी स्ट्रेटजी है, मैं डेली बाई सेल करता नहीं हूँ, शेयरों को ट्रैक करता हूँ, अपने जोन पे आने का वेट करता हूँ, उसके बाद एंट्री बना के उन्हें 6 महीने, 1 साल के लिए भूल जाता हूँ। ठीक है। बाकी अब हर बार आपका डिसीजन सही होगा ये 100% नहीं है। ठीक है। कुछ में स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, ये सत्य है, और सत्य हमेशा ही सत्य रहता है, इसे कोई झुठला नहीं सकता है। और इसी तरीके से हम काम करते हैं अपना, एकदम सिंपल सी अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना। और अगर आप ये भी देखें, आप लोगों में से बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि अगर हमने इस जोन पे एंट्री बनाई, ठीक है, और यहाँ से अगर ये शेयर ऊपर निकला तो इसका टारगेट क्या आएगा। तो टारगेट के लिए सिंपल सा मैं डेली हर अपने वीडियो में बताता हूँ, तो आप लोग भी ट्राई करें ताकि आप लोग को समझ में आए कि टारगेट कैसे निकाला जाता है। यहाँ भी अगर मार्क करते हैं आप, और बस इसको उठा के इस जोन पे रख देना है। ठीक है। तो इसका टारगेट जो आएगा 770 रुपये के आसपास आएगा। अभी क्या चल रहा है, ये इस जोन पे है। तो ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, 2 साल का रेजिस्टेंस का ये ब्रेकआउट दे रहा है, 2 साल के रेंज का। तो उस तरीके से आप देख के चल सकते हैं। बहुत प्यारा सेटअप था। और इसमें करना क्या है, तो अभी ये जैसे भी ऊपर जा रहा है तो जाने दें, लेकिन जब ये इस जोन पे आएगा तो हमारे को यहाँ पे ध्यान देना है। ये बात आपको समझ के रखनी पड़ेगी, और यही मैं हर शेयर में करता हूँ। अगर वो ब्रेकआउट दे देता है, ब्रेकआउट कर रहा है, कैंडल क्लोज हो रही है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उसका जो प्रोसेस है उसे करने दें। आम अगर पेड़ पे लगा है तो जब उसके पकने का टाइम आएगा, यानी कि हमारे खाने का टाइम आ गया। तो अभी ये प्रोसेस में है, अभी आम ग्रीन है, पीला हुआ नहीं है। ध्यान दे रहे हैं ना आप। तो इसे पीला होने के लिए छोड़ें, यहाँ जब पीला आएगा तब कुछ इसके बारे में सोचें। देखिए, मैं देसी लड़का हूँ, इसलिए देसी भाषा में समझा रहा हूँ, मेरा क्वालिफ़िकेशन उतना हाई नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा और बोरिंग लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।